देखो, ये 3 न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये 3 न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे, मतलब लाइक ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। इनके अलावा भी बहुत सारे सारे ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये 3 तुम्हारे उसके अंदर है तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे, तो अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलेंगे तुम्हें, अगर ये 3 कंप्लीट है तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, प्रोटीन। ऑफ कोर्स भाई, ये आना ही था। अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट पे हो तो तुम ऑफ कोर्स जिम जा रहे हो और तुम वर्कआउट कर रहे हो। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो तुम अभी करना चालू कर दो, अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट पे हो तो। क्योंकि उससे तुम मसल बिल्ड करने वाले हो, ठीक है, और तुम्हें मसल्स क्लियर होने वाले, तुम्हारे मसल्स डैमेज होने वाले। अगर तुम्हारे मसल्स डैमेज करने वाले हो जिम में जाके बिल्ड करने के लिए, तो तुम्हें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, और तुम्हें अच्छा खासा प्रोटीन खाने की ज़रूरत है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट, 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तुम्हें मतलब लाइक जिस तरीके से कैलकुलेट करना है तो तुम कर लो, लेकिन तुम्हें उतना प्रोटीन दिन में चाहिए। अभी तुम्हें प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं है, ठीक है, मतलब लाइक मैंने तो ये बेसिक चीज़ें पहले बोल दी, लेकिन मैं अभी थोड़ी सी एडवांस जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं मतलब लाइक प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं है। प्रोटीन तुम्हारे नॉर्मल डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अगर स्किनी फैट्स को मेंटेन, जैसा अगर तुम्हारा शरीर है, तो ऐसा हाई चांस है कि तुम्हें प्रोटीन डेफिशिएंसी है, ठीक है। तुम्हारा एकदम ऐसे मेंढक जैसे तुम्हारा पेट भरा रहे लेकिन तुम्हारा हाथ एकदम से पतले है, तो देयर इज अ हाई चांस कि तुम्हारा तुम्हें प्रोटीन डेफिशिएंसी है। अगर तुम्हें प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो उससे क्या क्या होगा? हार्ट डिजीज के बढ़ जाएगा तुम्हें रिस्क, वो तो ऑफ कोर्स है। डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा हाई चांस होगा कि तुम 30-40 के आसपास, या फिर उससे भी पहले तुम डायबिटीज़ तुम कैच कर लो। या फिर बीपी का बहुत, मतलब हार्ट डिजीज है वो तो एक तरीके से, लेकिन वो कैच कर लोगे। वो कैच करने का तुम्हें बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि तुम वो वाली डिजीज़ कैच कर लो, वैसी डिजीज़ कैच कर दोगे। और तुम्हारी टीनेज में अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी। तुम्हारे वो जो पैरों के अंदर वो जो होता है ना, वो कुछ तो ऐसे हड्डी दिखने लग जाती है पीछे, मतलब लाइक पीछे रेयर, अगर तुम अपने पैर को रेयरली देखोगे, मतलब रेयरली नहीं, मतलब ऐसे कम नहीं, मतलब एक जो पैर का जो तुम्हारा डॉर्सल साइड होता है, ठीक है, तो उधर अगर तुम देखोगे तो वहाँ पे कुछ मतलब लाइक तुम्हारे उधर होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं स्किनी लोग, स्पेशली जिनके पैर के जो डॉर्सल साइड पे है उधर लिटरली उनकी हड्डी दिखती है, और मतलब ऐसे हड्डियाँ दिखती है वगैरह वगैरह। तो हाँ, वो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड होते हैं उस चीज़ की वजह से, वैसे हड्डी दिखती है, और वो मतलब लाइक ऐसे ट्विस्ट होता है ऐसे वियर्ड तरीके से। तो वो भी है। वैसी चीज़ें हो जाएगी अगर तुम प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो। तुम्हारे ऑर्गन्स अंडर डेवलप्ड हो गए, तुम्हारे ऑर्गन सही से फंक्शन नहीं करेंगे, तुम्हें फैटी लीवर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर तुम्हें प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो। तुम्हारी इंसुलिन वो सेंसिटिविटी वगैरह वो सब कुछ के अंदर भी वो प्रोटीन काम में आ जाता है। प्रोटीन बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, तुम्हें टेस्टोस्टेरोन बिल्ड करने में भी काम आता है प्रोटीन, और तुम्हारे फेस को कोलाजन को भी इंप्रूव करने में प्रोटीन बहुत ज़्यादा काम आता है। तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा ब्रिंकल, बहुत ज़्यादा बकवास दिखने वाला हो अगर तुम्हें प्रोटीन इनफ नहीं खा रहे, तो तुम डिजीज से अच्छे से रिकवर नहीं करोगे, तुम प्रोटीन इनफ नहीं खा रहे तो इसलिए तुम्हें प्रोटीन खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाई प्रोटीन खाओ, हाई प्रोटीन तो नहीं, एटलीस्ट नीडेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाओ, लेकिन प्रोटीन खाओ, ठीक है। लेकिन ऐसे एकदम से बढ़ाओ मत, ठीक है, नहीं तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं होता, ठीक है। तो तुम धीरे धीरे से बढ़ाओ अपने प्रोटीन इंटेक। जैसे कि तुम अभी डेली 20 ग्राम खाते थे, तो तुम धीरे धीरे करके, मतलब लाइक पहले तुम 30 ग्राम खाने लग जाओ, फिर तुम 40 ग्राम खाने लग जाओ, फिर तुम 50 ग्राम खाने लग जाओ, ऐसे धीरे 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 तुम प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो। मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट बढ़ा दिया था। लेकिन मतलब लाइक लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं बढ़ाया था मैंने, मतलब लाइक मेरा यूजुअली डेली प्रोटीन इंटेक वैसे तो 20-30 था जब मैं स्किनी फैट था, लेकिन मैंने फिर 60-70 पे चला गया था एकदम से। वो मुझे लग रहा था तब, लेकिन मैं 100 खा रहा हूँ, लेकिन मैं तब खा नहीं रहा था, मैंने 60-70 पे खा रहा था। लेकिन बाद में जब मुझे पता चला तो मैंने डायरेक्ट 100 के ऊपर शूट मारना चालू कर दिया था, ऐसे मतलब लाइक अलग अलग चीज़ें खा के। तो हाँ तुम तो लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम धीरे धीरे बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि वो सस्टेनेबल होने की जरूरत है। मैं वैसा हूँ कि मैं सिर्फ हरकतें करते रहता हूँ, मैं धाड़ 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 ऐसी हरकतें करते रहता हूँ, मैं वैसा हूँ, और मेरे लिए सस्टेनेबल हो भी जाता है एक हद तक। लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए सस्टेनेबल, इसलिए तुम धीरे धीरे बढ़ाओ। अम, तो हाँ, और हाई बायोअवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन खाओ, क्योंकि तुम्हें हाई बायोअवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन खाने की ज़रूरत है, क्योंकि
उससे तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव होगी। अभी और क्या बोलूँ मैं, मतलब लाइक तुम प्रोटीन अब्जॉर्प्शन तुम्हारा ज़्यादा अच्छे से मतलब ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन तुम्हारा अब्जॉर्ब हो जाता है अगर तुम हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन खाते हो। नहीं तो फिर तुम्हारा उतना आधा आधा प्रोटीन अब्जॉर्ब नहीं होगा अगर तुम्हारा प्रोटीन हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला नहीं है तो। और हाँ, तो तुम्हें जितने नंबर्स दिख रहे होगे उतना प्रोटीन एक्चुअल में अब्जॉर्ब हो नहीं रहा होगा अगर तुम हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन नहीं खाते हो तो इसलिए तुम्हें हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए हाई। एटलीस्ट तुम प्रोटीन हाई खाना चालू कर दो, पहले बायो अवेलेबिलिटी पे फोकस करना छोड़ो, पहले पहले तुम हाई प्रोटीन खाना चालू कर दो, ठीक है। फिर तुम बाद में धीरे धीरे करके तुम बाद में बायो अवेलेबिलिटी पे आ जाओ। हाँ, तो ये करो तुम। दूसरा न्यूट्रिएंट वो है फैट। देखो, अभी तुम बोलोगे भाई भाई वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर तो बोलते हैं हाई फैट मत खाओ। मैं बोल मतलब क्यों? भाई डम है क्या वो एक नंबर के भाई फैट। देखो, हाई कार्बोहाइड्रेट तुम खाओगे नहीं तो तुम जिंदा रह जाओगे, ठीक है। लेकिन तुम अगर हाई फैट नहीं खाओगे तो तुम मतलब like तुम अगर फैट खाने बंद कर दोगे, मैंने क्या एग्जांपल ही गलत दे दिया। अगर तुम कार्बोहाइड्रेट्स खाना बंद कर दोगे, ठीक है, तुम 0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो पूरी जिंदगी, तो तुम जिंदा मतलब जिंदा बच जाओगे, बहुत लंबे उम्र तक तुम जिंदा बच जाओगे और तुम अच्छे से जियोगे। लेकिन अगर तुम जीरो फैट पे अगर तुम जीने की कोशिश करोगे, नहीं तुमसे अगले मतलब कुछ थोड़े दिन में खत्म हो जाओगे। ये फैट्स बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। फैट्स तुम्हारे स्टीरॉयड हार्मोन्स को मतलब लाइक बनाता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए फैट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। फिर तुम्हारे ऑर्गन प्रोटेक्शन में काम आता है, तुम्हारे बॉडी के प्रोटेक्शन में काम आता है फैट्स। तुम्हारे न्यूक्लियस को पावर अप करने में फैट्स का काम आता है। तुम्हारे मसल सेल्स के न्यूक्लियस को पावर अप करने में तुम्हारे फैट्स का काम आता है। तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं फैट्स के। और उनमें से सबसे मेरा फेवरेट फंक्शन वही है टेस्टोस्टेरोन का, कि भाई मैं फैट्स इतने ज़्यादा इसलिए खाता हूँ क्योंकि मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ा रहे। हाँ, तो मेरा टेस्टोस्टेरोन मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में मैं टेस्टोस्टेरोन हूँ अगर मैं फैट ज़्यादा खाओगे तो। अगर तुम भी फैट्स अच्छे अमाउंट में खाओगे तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगा। और तुम्हारे बहुत सारे और भी बहुत सारे जो फंक्शन है तुम्हारी बॉडी के जो कि फैट्स परफॉर्म करते हैं, वो मतलब लाइक अच्छे से वो परफॉर्म करेंगे तुम्हारी बॉडी। तुम्हारे वो सब वो बोन्स के लुब्रिकेंट भी मिल जाएगा अगर तुम फैट ज़्यादा अच्छे से खाओगे तो। तुम कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में एक्चुअल में तुम्हारे जो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल है एक्चुअल में अगर कब बढ़ता है जब तुम शुगर बहुत ज़्यादा खाते हो। तुम डायरेक्टरी कोलेस्ट्रॉल जैसे कि मतलब लाइक एग योक्स वगैरह से अगर तुम कोलेस्ट्रॉल तुम मिल रहा है तो उतना ज़्यादा तुम्हारा जो एडवर्सली अफेक्ट नहीं करेगा वो तुम्हारी बॉडी को, जितना शुगर से जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है वो करेगा। ऊपर से वो जो योग्स बटर वगैरह से कोलेस्ट्रॉल तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर तुम मतलब लाइक क्योंकि वही कोलेस्ट्रॉल तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करता है और तुम्हारे स्टेरॉयड हार्मोन्स को बढ़ाने में मदद करता है। हाँ, अगर तुम्हें कोलेस्ट्रॉल से नहीं डर लगता है तो तुम ऑफ कोर्स भाई तुम अगर वही कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खा रहे हो तो तुम एक्सरसाइज करके वो कोलेस्ट्रॉल को अच्छे से यूज़ कर सकते हो, मतलब लाइक हाँ, और रेगुलेट कर सकते हो। मतलब जैसे कि तुम अंकित भैया को देख लो, कितना कितना डेयरी खाते हो, 1 किलो दही 1 किलो दूध एक दिन के अंदर खत्म करते हैं। फिर भी उनका बॉडी का कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है कि वो मतलब लाइक वो खच हो जाए। बड़ा होगा लेकिन वो खच नहीं हुआ है और वो हेल्दी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि वो अच्छा एक तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, ऊपर से मतलब लाइक वही एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो तुम्हें वही फैट्स खाओ तुम ज़्यादा, क्योंकि अगर तुम फैट्स के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तुम कार्बोहाइड्रेट्स के बिना जिंदा रह सकते हो लेकिन तुम फैट्स के बिना बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकते, तुम खत्म हो जाओगे सीरियसली अगर तुमने फैट्स अच्छे से अमाउंट में नहीं खाए तो। तीसरा न्यूट्रिएंट वो है विटामिन डी। विटामिन डी मैंने कार्बोहाइड्रेट्स को तुम लग रहा होगा मैं कार्बोहाइड्रेट्स बोलूँगा, लेकिन नहीं, मैं नहीं करने वाला था, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स अगर तुम नहीं खाओगे तो भी सही है नहीं भी खाओगे तो भी सही है, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। लेकिन अगर तुम विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, क्योंकि ये भी तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करता है, तुम्हारी स्किन को इंप्रूव करने में मदद करता है, तुम्हारे बोन्स को इंप्रूव करने में मदद करता है, तुम्हारे बोन स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में मदद करता है, तुम्हारे बोन मास को इंप्रूव करने में मदद करता है, तुम्हारे मसल मास को इंप्रूव करने में मदद करता है, तुम्हारे मूड को इंप्रूव करने में मदद करता है, तुम्हारा मेलेटोनिन तुम्हारा जो तुम्हारा स्लीप हार्मोन है
वो इंप्रूव करने में मदद करता है, तुम्हारे बायोलॉजिकल क्लॉक को बैलेंस मतलब लाइक इंप्रूव करने में मदद करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है विटामिन डी। अगर तुम में वही उसी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तुम देखोगे भाई तुम्हारे चेहरे पे रिंकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तुम्हारा कोलेजन बहुत कम हो जाएगा तुम्हारे स्किन का, तुम्हारे मसल लॉस होने लग जाएगा, तुम्हें बहुत बहुत बड़ा हैवी तरीके से तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, और बहुत सारी चीज़ें होगी, ठीक है, तुम्हें टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होगी तुम्हारे साथ, अगर तुम्हारे विटामिन डी अच्छे अमाउंट में नहीं है तो। अभी तुम विटामिन डी कैसे लेते हो, वो है तुम सनलाइट ले लो, रोज सुबह मॉर्निंग सनलाइट चूसते बैठो वहाँ पे, और या फिर विटामिन डी थ्री के सप्लीमेंट्स लेने लग जाओ। तुम ये दोनों चीज़ें कर ही सकते हो, मतलब लाइक सप्लीमेंट नहीं लेना तो तुम वही सनलाइट चूसने लग जाओ। अगर तुम ब्राउन स्किन हो जैसे मेरी तरह, तो फिर तुम्हें ज़्यादा देर तक सनलाइट में बैठने की ज़रूरत है, ताकि तुम्हारे बॉडी विटामिन डी अच्छे से प्रपोज प्रपोज प्रोड्यूस करने लग जाए। हाँ, तो तुम ये तीनों चीज़ें तुम करो, और वो तीनों न्यूट्रिएंट्स की वजह से तुम्हारा फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि फैट्स से तुम्हारा मतलब लाइक जो माइंड का फोकस है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है, ठीक है। मैंने ऐसा देखा, मैं जिस 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 जब जब मैं हाई फैट खाता हूँ, तब तब मेरा वो फोकस थोड़ा सा अच्छा खासा रहता है, मतलब लाइक अगर मैं हाई कार्ब्स खाता हूँ और लो फैट खाता हूँ, तब मेरा फोकस ऑफकोर्स बकवास रहेगा, क्योंकि कार्ब्स ही बहुत ज़्यादा है और फैट बहुत कम है, फैट तो बहुत कम ही है लेकिन कार्ब्स भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मेरा फोकस बहुत ज़्यादा बकवास हो जाता है। लेकिन अगर मैं फैट ज़्यादा खाता हूँ, इवन दो कि मैं कार्ब्स थोड़े ज़्यादा खा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं फैट ज़्यादा खाता हूँ तो मेरा फोकस थोड़ा बहुत इंप्रूव होता है। अगर कार्ब्स ऑफ कोर्स कम कर दूंगा, मेरा फोकस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो तुम अगर फैट ज़्यादा खाओगे, उससे तुम्हारा फोकस भी इंप्रूव होगा। विटामिन डी के साथ भी सेम चीज़ है, अगर तुम विटामिन डी ज़्यादा खाओगे, तुम्हारा माइंड ज़्यादा फ्रेश खाओगे, मतलब लाइक ज़्यादा तुम्हारे बॉडी के अंदर होगा, तो तुम्हारा माइंड भी ज़्यादा फ्रेश रहेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा फोकस भी ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, तो ये तीन थे बेस्ट न्यूट्रिएंट्स फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। बाकी और भी बहुत सारे हैं, ऑनरेबल मेंशंस दे देता हूँ मैं। विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन K12, विटामिन नहीं सॉरी कोलिन, है ना। तो और भी बहुत सारे होते हैं, जिंक जिंक और पोटेशियम, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बाकी ये ऑनरेबल मेंशंस है, और बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मैंने जो ये सारे बताए हैं वो तीन और ये वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए याद रखना, यू फील कंप्लीट व्हेन योर बॉडी इज कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।